भरी सभा में बात को उठाया कि करप्शन इस सीमा तक है कि 50% तक राशि ब्लॉक तक ही सिमट कर रह जा रही है। लाभुक के खाते में जितनी राशि जानी चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। इसके लिए क्या उपाय करेंगे आप? हम क्या बोले, पदाधिकारियों ने कहा कि हम लोग एक पैसा घूस नहीं लेते हैं, तो फिर पता लगाना पड़ेगा जो पैसा कहाँ जा रहा है। और अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम विधानसभा से कमेटी बनाएंगे। बहुत सारा योजना धरातल पर दिखता नहीं है, उसका पेमेंट इसीलिए हो जाता है कि बनाने वाले को पैसा कम लगता है। 50% कमीशन दे देने से भी उसको बच जाता है 50%। तो सोचता है कि काहेला काम करेंगे, ये प्रॉब्लम है। हम जितना समझते हैं, बहुत सारे पंचायत हैं जहाँ पर पक्का स्ट्रक्चर का भी काम नहीं हुआ और भुगतान हो गया। उसके लिए क्या उपाय है आपका? उसके लिए जांच करके दोषी पर FIR कराएंगे, जेल भेजेंगे। वो स्ट्रक्चर बनवाएगा या तो जेल जाएगा। रंका में 30 वेंडर हैं और उनके खाते में राशि सरकार के जो मानदंड है उसके विपरीत जा रहे हैं राशि। इसके लिए क्या होगा? नहीं, उसके लिए बात हुआ, मनरेगा के गाइडलाइन में है कि भाई डायरेक्ट लाभुक के खाता में पैसा जाना चाहिए। तो फिर ये बीच में वेंडर क्या है, क्यों वेंडर को देना चाहता है सरकार? हमको अभी मनरेगा के गाइडलाइन का हमको भी अभी जानकारी बहुत नहीं है कि भाई क्या कहता है कानून। अगर एक्ट में है कि वेंडर को नहीं, सीधे बेनिफिशियरी के खाता में जाएगा तो जाएगा। मैं इसको पूरे राज्य में सुधरवाऊंगा। रंका हाई स्कूल के जो फील्ड बनाया गया था उसमें भी अपने मनमाने ढंग से उसके खाता को क्लोज कर दिया गया है। मनरेगा का काम था। वो तो हम नहीं जानते हैं ज़्यादा। हम तो आपको मालूम है कि चुनाव का जीत गए कि बेरामे पड़ गए, डाइन लागवा दिया। इसलिए हम घूमबे नहीं किए, हम पहले बार अइबे किए हैं, निकलबे किए हैं। और वह स्वस्थ अभी भी हैं। ये लगा कि मारा नहीं, फेसबुक पर गारागारी कर रहा है, लिख रहा है, कह रहा है कि बीमार नखवा मध्य जाके सुतल हवा। डरे घूम रहे हैं, मन विपक्षी हमारा डरवा के घुमा रहा है। बताइए। आवास हो सर, आवास के क्या मामला सर? आवास के लिए सर ये आवास पर भी मामला आया। हम बोले देखिए, एक घर दो घर कह के आप ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट मत करिए। गरीब लोग है, कहीं से ईंटा ले लिया, 4 टुकड़ी ईंटा ले आया, सीमेंट ले आया, रॉड लाया, मान लीजिए कोई छोटा सा रूम ढाल दिया तो आवास हो गया। आवास का क्या परिभाषा है? आवास का परिभाषा है शौचालय होना चाहिए, घर होना चाहिए, दूरा होना चाहिए, डाइनिंग के लिए जगह होना चाहिए। अब ये वैसे रूम बना दीजिएगा तो आवास हो गया? तो वो आवास नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि जिसको आवास नहीं है उसको देना है। और आवास का डिफिनीशन है कि 2 रूम होना चाहिए, थोड़ा बरामदा होना चाहिए, थोड़ा छज्जा होना चाहिए, थोड़ा खिड़की होना चाहिए, उसको ही आवास कहते हैं। ये नहीं जो 5-10 फुट बाई 10 फुट के वो ढाल दिया किसी तरीका से ईंटा उटा खोज के, बस वो आवास हो गया। नहीं, मोदी जी ने कहा है कि वह आवास नहीं है। आप आवास के डिफिनीशन को पढ़िए ना भाई, वह डिफिनीशन है आवास का। हमको लगता है कि रंका के 90% आदमी जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको